हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के भूगोल चैप्टर इकाई 1 का घ लेसन पढ़ेंगे। इसमें खनिज संसाधन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ही खनिज संसाधन है। तो सबसे पहले हम खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे, आखिर खनिज होता क्या है। बच्चों को अक्सर खनिज और अयस्क के बारे में कन्फ्यूजन रहता है। रट तो लेते हैं कि खनिज ये है, खनिज वो है, अयस्क ये है। पृथ्वी के अंदर से ढेर सारे खनिज निकला है। जैसे खनिज ए है, खनिज बी है, खनिज सी है, खनिज डी है। इसमें से हो सकता है कि कुछ खनिज बहुत ज़्यादा अशुद्ध है, उसमें कंकर, पत्थर, बालू, मिट्टी इत्यादि मिला हुआ है। उसमें धातु की मात्रा भी बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज में है। और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो शुद्ध हैं, उसमें कम अशुद्धियाँ मिली हुई है। बालू, कंकर, पत्थर बहुत कम है और उसमें धातुओं की मात्रा ज़्यादा है। तो जो शुद्ध होता है उसी खनिज में से ढेर सारा खनिज निकाला गया है। उसी में से जो खनिज शुद्ध है उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। तो अब बताइए, क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। उसमें से वही खनिज अयस्क होगा जो शुद्ध रूप में होगा, यानी उसमें कम मात्रा में कंकर, पत्थर, मिट्टी या बालू के कण मिले होंगे और वह उसका 80% भाग शुद्ध होगा, वो अयस्क कहलाएगा। 60 to 80% होगा, वो शुद्ध होगा, वो अयस्क कहलाएगा। यानी सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। उसमें से कुछ ही खनिज ऐसे होंगे जो कि खनिज होता है, हम अयस्क बनते हैं। और ये अयस्क पहले से ही शुद्ध है तो ये सस्ता है, इससे धातु बनाया जाएगा तो कम खर्च, आसानी से बन जाएगा। कम खर्च, लागत भी कम लगेगा और आसानी से भी ये तैयार हो जाएगा इससे धातु। तो खनिज और अयस्क में अगर अंतर, इसलिए आप केमिस्ट्री वर्ग दसम में केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है ये, ठीक। तो अयस्क जो है, इससे धातुओं का जो निष्कर्षण होता है कम खर्च में होता है और आसानी से हो जाता है, क्योंकि यह पहले से ही शुद्ध है। पहले से शुद्ध है इसलिए कम खर्च में आसानी से बन जाता है। और सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सब अयस्क खनिज हो सकते हैं। काहे कि अयस्क कहाँ से आया है? अयस्क जो आया है वो खनिज से ही तो आया है। तो अयस्क भी एक प्रकार का खनिज ही है। तो सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें कि ए, बी, सी, डी, इसमें हम 4 प्रकार के खनिज लिए और उसमें से कुछ खनिज अशुद्ध भी हैं और कुछ खनिज शुद्ध भी हैं। तो जो खनिज शुद्ध है वही अयस्क कहलाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100, इसका आंसर होगा 100। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। ये बुक से आप है, बुक में देख सकते हैं, ऑप्शन भी होगा बुक में। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक होगा। निम्न खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। निम्न में से किस खनिज को उद्योग की जननी? तो लोहा को उद्योग की जननी कहा गया है। लोहा, अब जितना भी उद्योग कारखाने हैं सब में लोहा का ज़रूरी पड़ता है, तो लोहा अति आवश्यक है, इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो लिग्नाइट, हेमाटाइट और बिटुमिनस, ये तीनों लोहे के अयस्क हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क राज्य है? कर्नाटक जो राज्य है वह लोहा उत्पादन के मामले में सबसे अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? याद रखना है 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय है, तीसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, जो कि मैग्नीज के उत्पादन में आगे है। 1 टन इस्पात बनाने में, 1 टन अगर इस्पात बनाएंगे तो लमसम 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ जाएगी। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज लगेगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट जो है एक प्रकार का खनिज है, लेकिन ये शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको अयस्क कहते हैं। देश में तांबों का कुल भंडार 125 करोड़ है। याद रखिए कि देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ है। बिहार, झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अपरक उत्पादन होता है? 80%। बिहार और झारखंड दोनों में, पूरे देश में, पूरे भारत देश का अकेले बिहार और झारखंड में 80% अभ्रक उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग में
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है, इसलिए प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। विद्युत उपकरण में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु तांबा है। आप लोग सभी जानते हैं कि घर में तांबा का ही ज़्यादा यूज होता है। घरेलू यूज में ज़्यादा वायर जो होता है वो तांबा का ही बना होता है, इसलिए तांबा इलेक्ट्रिक उपकरण में ज़्यादातर तांबा का ही उपयोग किया जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हमको खनिज के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हम शुरू में ही बता दिए कि खनिज क्या होता है। खनिज अशुद्ध रूप है। खनिज जो है वह अशुद्ध रूप है और इसी का शुद्ध रूप अयस्क कहलाता है। बस दोनों में बस यही अंतर याद रखना है। तो खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला और जस्ता, ये सब हो गया खनिज के प्रकार हो। तो धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है? धात्विक खनिज चमकदार होते हैं, उसमें लोहे का अंश पाया जाता है। इसे पीटकर चादर बनाया जा सकता है, इसे पीटकर हम तार भी बना सकते हैं। तो ये सब धातुओं के पहचान हो गया। इसे पीटने पर टूटता नहीं है, चूर चूर नहीं होता है, ये सब धातुओं के पहचान है। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों का वितरण असमान होता है। वितरण असमान कहने का मतलब है कि खनिज जो होते हैं वो जो यूजफुल खनिज हैं, जो ज़्यादा उपयोगी हैं, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जो बेकार खनिज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो वितरण होता है वो असमान हो जाता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम और कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह समाप्त होने वाले संसाधन है। खनिज जो हैं वह अनवीकरणीय संसाधन है, यह एक दिन समाप्त हो जाएंगे। लगातार उपयोग करते रहने पर यह आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, अतः इसके संरक्षण की अति आवश्यक है। इसको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। आगे है लौह अयस्कों के प्रकार के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क जो से हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट, पायराइट, लिमोनाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सब लोहे के अयस्क हैं, यानी शुद्ध रूप में। लोहा जो है ये शुद्ध रूप में है, इसलिए हम इसको अयस्क कह रहे हैं। ये लोहा शुद्ध रूप में पाया जाता है। लमसम 60 to 70% इसमें शुद्ध ही रहता है। इससे कम खर्च पर आसानी से लोहा बन जाता है। तो इससे अपने चैप्टर में बुक में दिया गया है कुछ 3 ही अयस्क का नाम दिया गया है, इसमें हम 5 लिख दिए हैं। 3 6 अयस्क का नाम है, इसे याद रखना है। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के अपने देश में जो राज्य हैं उस किस राज्य में लोहे का उत्पादन किया जाता है, यानी निकाला जाता है खनिज के रूप में। तो कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, गोवा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये सब राज्य हैं जो लोहे का उत्पादक राज्य माना जाता है। इसे यहाँ लोहों का भंडार है और लोहे यहाँ से निकाले जाते हैं। झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम बताइए। तो झारखंड में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला है, पलामू है, धनबाद है, हजारीबाग है, लोहरदगा है और रांची मुख्य उत्पादक जिला है झारखंड। मैग्नीज के उपयोग मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने में, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है, और इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। एल्युमिनियम के उपयोग पर उल्लेख कीजिए। एल्युमिनियम का बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण में, इसका वायुयान निर्माण होता है और ये काफ़ी हल्का होता है। एल्युमिनियम हल्का होता है, इसलिए इसका उपयोग वायुयान निर्माण में किया जाता है। विद्युत उपकरण में भी इसका उपयोग होता है। एल्युमिनियम के तार वगैरह बनाए जाते हैं। बिजली का तार जो पोल पर रहता है वो एल्युमिनियम का ही बना होता है। घरेलू साज सज्जा के सामानों में भी इसका निर्माण उपयोग होता है। बर्तन बनाने में एल्युमिनियम के बर्तन घरों में देखने को लिए मिलता है, तो एल्युमिनियम का वो सबसे ज़्यादा उपयोग इसमें होता है। सफ़ेद सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। रासायनिक वस्तुएं बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये मैग्नीज और एल्युमिनियम के जो उपयोग हैं ये परीक्षा के व्यू से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद रखिए। अभ्रक का उपयोग क्या है? तो अभ्रक का उपयोग प्राचीन काल से ही अभ्रक का उपयोग जो है वो आयुर्वेदिक दवाओं के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन विद्युत उपकरण में भी इसका उपयोग होता है। क्यों? इसका मेन कारण है कि ये जो विद्युत है, विद्युत रोधक होने के कारण, मतलब इसमें बिजली प्रवाहित नहीं करता है। यह विद्युत का कुचालक है, उच्च विद्युत शक्ति को भी इसमें सहन करने की ताकत होता है। इस वजह से इसको जो है विद्युत उपकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है।
चूना पत्थर हो गया। चूना पत्थर क्या उपयोगिता है? भारत में चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% जो है लौह इस्पात में और 4% रसायन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और शेष जो 4% बच जाता है वो उर्वरक हो गया, कागज़ और चीनी उद्योग में किया जाता है। यहाँ हो गया 76 और 16 4 20, तो 16 4 20 76 20 96, 4% यहाँ जो शेष बच गया है उसका उपयोग कागज़, उर्वरक और चीनी उद्योग में भी इसका किया जाता है, चूना पत्थर का यूज। खनिजों के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो खनिज में प्रकृति में पाए जाने वाले दूसरे अन्य संसाधनों की तरह खनिज भी एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे कि जल, हवा, मिट्टी, ये सब भी एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। उसी तरह हमारे प्रकृति में खनिज भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके अलावे इसके अभाव में किसी भी देश के औद्योगिक विकास की गति को दिशा नहीं मिल सकता है। मतलब जितना भी अभी उद्योग स्थापित हुआ है या पहले हुआ था, सब में कहीं ना कहीं खनिज का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ढेर सारे बड़े बड़े मशीन, कल पुर्जे सब लोहा से बनाए जाते हैं। उसमें जितना भी इलेक्ट्रिक वायर होता है सब तांबा या एल्युमिनियम का बना होता है। तो हर तरह से किसी ना किसी रूप में उसमें बड़े बड़े उद्योगों में खनिज का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने में यह अहम भूमिका निभाती है। तो ये तो खनिज के अभाव में तो उद्योग का विकास जो है कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, उद्योग स्थापित ही नहीं हो सकता है इसके अभाव में। इसके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के बाद ये लमसम समाप्त हो जाते हैं, लगभग समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये तो अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी जो मात्रा है वो सीमित है। आज ना कल तो इसको समाप्त होना ही है, लेकिन भविष्य में भी इसका यूज होता रहे, इसके लिए हमें इसको बचा कर रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसकी यह एक विशेषता कह लीजिए या फिर ये कहिए कि ये इसकी एक खराबी है कि यह जो है एक बार यूज हो जाने के बाद, इसका भंडार समाप्त हो जाने के बाद फिर यह दोबारा बन नहीं सकता है। बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। ये इसकी एक विशेषता है। के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो खनिज जो है क्षयशील है। खनिज मतलब क्षयशील मतलब क्या? नष्ट होने वाली चीज़ें। ये अनवीकरणीय संसाधन है, एक दिन तो इनको ख़त्म होना ही है। इनकी मात्रा सीमित है, इनका पूर्ण निर्माण असंभव है, ये फिर से नहीं बन सकता है। इसीलिए तो यह क्षयशील है और नवीकरणीय है, इसका निर्माण फिर से हो ही नहीं सकता है। और लेकिन यह तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। खनिज उद्योगों का आधार है, इसके बिना उद्योग स्थापित करना या उद्योग चलाना कल्पना बस मात्र है। किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन और उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट बन रहा है। और खनिज उद्योग में जो है इसका विवेकपूर्ण रूप से इसका जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब बुद्धिमत्ता रूप में, बुद्धि से इसका उपयोग लिया ही नहीं जा रहा है। मतलब ज़्यादा मात्रा में अतिशय दोहन हो रहा है। कुछ उपयोग सही रूप में हुआ, कुछ बर्बाद हुआ, कुछ नष्ट हो गया। अतः खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में भी उद्योग इसी तरह निरंतर चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खनिजों को बचा कर रखें और इसका विवेकपूर्ण रूप से इस्तेमाल करें। थैंक यू। इसका जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है इसके अगले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल इतना लिखकर आप याद कीजिए इसको। और ये परीक्षा के व्यू से इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।